हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूज़पेपर में आई है वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी सही और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिएगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की बेस्ट बुक के बारे में। आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य सेविका की आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो उस सिलेबस के आधार पर चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक जो है मार्केट में आ चुकी है। लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां पर भी जाकर आप ले सकते हैं। ये बुक जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर तैयार की गई, पूरी कंप्लीट जो है यहाँ पर स्टडी गाइड आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसमें जो है 100% गारंटीड बताया गया कि अगर आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेक्शन पक्का है। साथ ही साथ 2000 से ज्यादा आपको इसमें एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाले हैं। तो बेहतरीन बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बाकी अगर आप चाहें तो मार्केट में भी कहीं से भी इसको आप ले सकते हैं। मार्केट में बेहतरीन बुक इस समय ये चल रही है। सबसे पहली जो अपडेट है वो है बीएड प्राथमिक से बाहर पर सुनवाई। कल जो है इसको लेकर के सुनवाई होने वाली थी, और इस पे जो है सुनवाई में क्या क्या हुआ, बीएड छात्रों को कैसे निराशा हाथ लगी, उन सभी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कल जो है 14 तारीख को बीएड वर्सेस डीएलएड की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली थी। ये सुनवाई इस मामले की, क्योंकि आपको पता होगा फरवरी में एक केस जो है डाला गया था और उसमें यह कहा गया था कि बीएड वालों को प्राथमिक से आप बाहर कर दीजिए। ठीक है, उसमें क्या किया था कि जो हाईकोर्ट हमारी इलाहाबाद हाईकोर्ट थी उसने जो है यूपी टेट के रिजल्ट पर स्टे लगा दिया था बीएड वाले छात्रों के, जो कि 2021 में हुआ था। छात्र जो है अपना जो है यहां पर बात की थे, काउंटर फाइल में कहा था कि जो है हम लोगों का यूपी टेट का जो रिजल्ट है उसको दे दिया जाए, क्योंकि ये केस ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट से कोई मतलब इतना है नहीं, तो आप जो इस पर स्टे लगाए हैं यूपी टेट 2021 के रिजल्ट पर, आप इस स्टे को हटा लें। क्योंकि हर एक राज्य में प्राथमिक से बीएड को अभी बाहर नहीं किया गया है, क्योंकि हर एक चीज सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो माना जाएगा। फिलहाल हर एक राज्य में वो मान्य होना चाहिए। ऐसे में आप इसको हटा दीजिए। कल जो इसकी सुनवाई हुई उसमें यह कहा गया कि अभी फिलहाल इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया कि स्टे हटेगा या स्टे नहीं हटेगा। फिलहाल इसकी जो नई डेट है वो 26 सितंबर लगा दी है। कल एक छात्र जो बीएड वाले छात्र थे वो कल ये सोच रहे थे कि कल जो है यूपी टेट से स्टे हट जाएगा, क्योंकि काउंटर फाइल में बीएड छात्रों ने कहा था कि हमारे स्टे को हटाया जाए, क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो यहां पर इसको स्टे लगाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो है विचाराधीन है। लेकिन कल जो बीएड वाले छात्र उनको निराशा हाथ लगी और उन लोगों को जो है यहां पर उनका स्टे अभी तक नहीं हटाया गया है। अब ऐसे में इसकी अगली सुनवाई जो है 26 सितंबर कर दी गई है, और 26 सितंबर को देखना होगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है वो एनआईओएस से डीएलएड करने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी लोगों को बता दें कि आप सभी लोगों को फिलहाल एनआईओएस डीएलएड के बारे में पता ही होगा। एनआईओएस डीएलएड जो है कोर्स करवाया गया था भारत सरकार के द्वारा और एनसीटी के द्वारा। जो भी आप प्रशिक्षित शिक्षक थे जो प्राइवेट कॉलेज में या निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे थे और उनके पास बीएड और डीएलएड कुछ भी नहीं था, उनके लिए कोर्स कराया गया था। और ये जब कोर्स लॉन्च किया गया था तब ये बताया गया था कि ये हर एक प्रकार के, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, हर एक जगह पर इन लोगों को मान्यता मिलेगी और ये लोग नौकरी कर सकते हो। उसके बाद में जब इनकी डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद में जो इसमें हर एक राज्य में इसको लेकर के विरोध चला कि इनको प्राथमिक में नहीं लिया जाएगा, शिक्षक भर्ती में इनको नहीं लिया जाएगा। जगह जगह पर केस हुआ, मामला हुआ। उत्तर प्रदेश में भी मामला हुआ, उत्तराखंड में हुआ, बिहार में हुआ, हर एक जगह पर यहां पर लेकर के कोर्ट में केस हुआ। फिलहाल जितने भी राज्यों में एनआईओएस डीएलएड को लेकर के हाई कोर्ट में केस हुआ है, हर एक राज्य में एनआईओएस डीएलएड जो है वो जीत गया और हर जगह पर जो है इसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जहां पर भी इसको अप्लाई करना चाहिए सब जगह पर इसको वैलिड कर दिया गया है। यहां तक कि रीट में जहां पर बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया था वहां पर एनआईओएस से डीएलएड वाले छात्रों को ले लिया गया। ऐसे में कल जो है उत्तराखंड से एक ऐतिहासिक फैसला जो है इन छात्रों के पक्ष में आया था, क्योंकि उत्तराखंड से अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में ये छात्र जो थे एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र जो थे वो सिंगल बेंच से जीत गए थे। ठीक है, लेकिन सरकार जो है डबल बेंच में चली गई। उसने कहा नहीं, हम डबल बेंच जाएंगे, और यही चीजों के कारण जो है कल जो है 14 सितंबर को एक ऐतिहासिक फैसला एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में लिया गया और इनको डबल बेंच से भी जीत मिल गई। इसका मतलब यह हुआ कि अब उत्तराखंड में इसको लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी एनआईओएस से डीएलएड वालों को सिंगल बेंच से जीत मिल चुकी है और इन लोगों को यूपी टेट वगैरह में आवेदन करने का मौका मिल चुका है। लेकिन यही है कि बार बार जो है सरकार कह रही डबल बेंच में जाएंगे, लेकिन यहां पर मुझे भी लग रहा है कि एनआईओएस डीएलएड जो है उत्तर
प्रदेश में भी डबल बेंच में जीत जाएगी। उसका रीजन ये है क्योंकि इन छात्रों के पास में बहुत ही ठोस सबूत हैं। समझ में आ गई बात। इसीलिए ये हर एक राज्य में, कोई ऐसा राज्य अभी भारत का नहीं है जहां पर एनआईओएस डीएलएड को वैलिड न किया गया हो। अगर सरकार वैलिड कर रही है तो ठीक, नहीं तो कोर्ट के माध्यम से ये छात्र वैलिड हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा अपडेट इसको। इसमें लिखा है कि आखिरकार 18 महीने के लंबे संघर्ष के बाद एनआईओएस डीएलएड हाईकोर्ट से जीता केस। 24 फरवरी 2021 को एनआईओएस अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में केस दर्ज किया गया था। पहले यह केस सिंगल बेंच में लड़ा गया जिसमें एनआईओएस डीएलएड वालों को जीत हुई। उसके बाद यह मामला डबल बेंच में चला। 3 मार्च 2021 को भर्ती पर और 10 फरवरी के जीओ पर रोक लगी। फिर तत्पश्चात 1 सितंबर 2021 को भर्ती पर से स्टे हटा। फिर भर्ती पर डायर डीएलएड बाहर राज्य से किए हुए डीएलएड शिक्षा मित्र तथा बीएड वालों को भर्ती व काउंसलिंग में शामिल किया गया। परंतु एनआईओएस डीएलएड वालों को काउंसलिंग में यह कहकर बाहर रखा गया कि इनका जो कोर्स है वो वैलिड नहीं है। 16 दिसंबर 2021 को एनसीटी के डायरेक्टर जयेश पटेल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि एनआईओएस डीएलएड अन्य डीएलएड के समान है और ये लोग भी वर्तमान शिक्षक भर्ती में शामिल होने के पूरे हकदार हैं। परंतु इसके बाद भी एनआईओएस डीएलएड वालों को काफी लंबी इंतजार करना पड़ा। फिर 11 जुलाई से 14 जुलाई 2022 तक इस केस के मामले की अंतिम सुनवाई की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के चीफ जस्टिस सांघी जी और जस्टिस खुलबे जी ने दोनों पक्षों के दलीलों को ध्यान से सुना और केस के जजमेंट को सुरक्षित रखने का निर्णय किया। करीब 2 महीने बाद 14 सितंबर 2022 को माननीय जज द्वारा फाइनल जजमेंट एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में सुनाया गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कल 14 सितंबर को डबल बेंच से भी उत्तराखंड के जो एनआईओएस डीएलएड के छात्र हैं वो जीत चुके हैं। और जो भी स्टेट के यहां पर छात्र देख रहे हैं, किसी भी स्टेट के आप हो, एनआईओएस डीएलएड अगर आप कर रहे हो तो आपकी जीत सुनिश्चित है और आप हर एक शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि इनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने खुद बहुत ध्यान से पढ़े हैं। और मेरे द्वारा पढ़ने से क्या होता है, हर एक राज्य के वकीलों ने इसको पढ़ा है और हर एक राज्य के वकील जो है इनको एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों को जीत दिला रहे हैं। ये चीज आप मान के चलिए। डबल बेंच उत्तराखंड में डबल बेंच में जो है इनको जीत मिली है। बिहार में एनआईओएस डीएलएड को जो है हर एक जगह पर लिया जा रहा है। राजस्थान के रीट में एनआईओएस डीएलएड को लिया गया है। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट में भी एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को शामिल किया गया है। बशर्ते यह है कि उनके मार्कशीट में कोर्ट केस लिख दिया गया है और वो कोर्ट केस इसीलिए लिखा गया है कि सरकार डबल बेंच में जाने वाली है। लेकिन एक बात मैं यूपी वाले छात्रों को बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि वैसे मैं 1% की बात गारंटी नहीं लेता हूं, नहीं तो 99% एनआईओएस डीएलएड डबल बेंच से भी जीत जाएगी, ये भी बिल्कुल निश्चित सी बात है। चलिए, तो यहां पर कुल मिलाकर ये बता दिया गया है कि आप लोग जो है जीत चुके हैं, तो अच्छी खबर है एनआईओएस वाले छात्रों के लिए। चलिए, यहां पर अगली जो अपडेट है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के है कि एक साथ हुआ चयन पर कई अभ्यर्थी रह जाएंगे जूनियर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय के 470 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित हुए 2 साल हो चुके हैं। इनमें से 134 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले साल भर पूरे होने जा रहे हैं और 90 अभ्यर्थी नियुक्ति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एक साथ चयन के बावजूद ये 90 अभ्यर्थी अन्य चयनित जूनियर हो जाएंगे। कला विषय में अर्हता के विवाद के कारण तकरीबन 250 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जा चुका है। 134 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। वहीं समकक्ष अर्हता के विवाद में तकरीबन 90 अभ्यर्थियों को फाइलें जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में फंसी हुई हैं। तो कुल मिलाकर यहां बताया गया कि एक साथ लोगों का चयन हुआ पर कई अभ्यर्थी जो है यहां पर जूनियर रह जाएंगे। और एलटी ग्रेड की तकरीबन 12,000 पदों पर भर्ती की बात चल रही है। यह भर्ती तभी आएगी जब यहां पर जो है अर्हता संबंधी विवाद को जो है समकक्ष अर्हता संबंधी विवाद जो उसको खत्म किया जाएगा। उसके बाद ही ये जो 12,000 भर्ती है वो आपको देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट ये है कि राज्य कर में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करे सरकार, सीएम को जो है पत्र लिखा गया है। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ वाणिज्य कर विभाग के महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने विभाग में रिक्त पदों पर तत्काल भरने के साथ ही सचल दल और कंट्रोल रूम को मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, जिसमें विभाग में चतुर्थ श्रेणी और कनिष्ठ सहायकों की रिक्तियों के संबंध में विभाग के अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में सुरेश ने कहा कि विभाग में चतुर्थ श्रेणी के करीब 4,000 और कनिष्ठ सहायक के 3,000 व चालक के 100 पद, यानी टोटल 7100 पदों पर भर्ती को लेकर के यहां पर जो आप देख रहे हैं सुरेश सिंह यादव जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं, इन्होंने सीएम को पत्र लिखा है कि इन 7100 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती किया जाए, जिससे यहां पर कर यानी टैक्स वगैरह वसूलने में और जो काम है उसको करने में आसानी हो, क्योंकि स्टाफ और यहां पर जो है काफी रिक्त जो है वो पद यहां पर है, इसलिए काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर सीएम को पत्र लिख दिया गया है। अगली अपडेट है 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जो एमआरसी शिक्षक हैं उनको आज से जो है विद्यालय आवंटन किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा परिषद की परिषदीय स्कूलों में हुई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित 3932 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बृहस्पतिवार से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। विद्यालय आवंटन की कार्यवाही एनआईसी की ओर से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में 2 दिन चलेगी। परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत एमआरसी शिक्षकों ने जिला आवंटन में गड़बड़ी पर कोर्ट के चले गए थे। कोर्ट में एमआरसी अभ्यर्थियों को उनके पसंद के जिले में तैनाती के आदेश दिए गए थे। जिला आवंटन के बाद इन अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन किया जाना है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी डायट प्राचार्यों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिया। तो इन छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 3932 जो एमआरसी के अभ्यर्थी थे उनको आज से विद्यालय आवंटन किया जाएगा। आज की एक लास्ट अपडेट है, इसमें बता देते हैं यहाँ पर पद खाली भटक रहे चयनित 1340 प्रवक्ता। एक तरफ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2020 की भर्ती में प्रवक्ता पद पर चयनित 1340 अभ्यर्थी निदेशालय से लेकर जनप्रतिनिधियों तक के चक्कर काट रहे हैं। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के राजकीय इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम में आने की सूचना पर ज्ञापन लेकर पहुंच गए। मंत्री और निदेशक के न आने पर समारोह में आई राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को ज्ञापन दिया ताकि मांग मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। तो यहां पर अपडेट देख सकते हैं कि चयनित हो गए हैं 1340 प्रवक्ता, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है और उनके पद जो है यहाँ पर खाली हैं। तो बहुत सारी जो है यहाँ पर अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहने की जरूरत है, आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।